नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में खेती को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विष्णुदेव साई के नेतृत्व में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस योजना से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और कृषि क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने बड़ी राहत देने वाली नई योजना शुरू की है। अब लाखों उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल को आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। इस फैसले से आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बिजली बिल चुकाना पहले से ज्यादा सरल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी तेज हो गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन के दिशा निर्देशों के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इससे डॉक्टरों की कमी दूर होगी और आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रुका हुआ भुगतान जारी होना शुरू हो गया है। कई किसानों के खातों में राशि पहुंच चुकी है, जबकि बाकी किसानों को अगले 2 से 3 दिनों में पैसा मिल जाएगा। सरकार का कहना है कि सभी पात्र किसानों को जल्द पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। साय सरकार ने 32,000 पदों पर भर्ती का फैसला लिया है, जिसमें अलग अलग परीक्षाओं की जरूरत नहीं होगी। एकीकृत प्रक्रिया से चयन होगा, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी और भर्ती प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। छत्तीसगढ़ में मुफ्त बस यात्रा योजना ठप पड़ गई है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। योजना के संचालन में लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता सामने आई है। लोग फिर से इसे शुरू करने की मांग कर रहे हैं ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय करते हुए बस्तर के दूर दराज गांवों में 2027 तक हर घर बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस पहल से ग्रामीण जीवन में बदलाव आएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और विकास को नई गति मिलेगी, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में घर और जमीन की रजिस्ट्री अब सस्ती हो गई है। सरकार ने 0.60% सेस खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और संपत्ति खरीदना आसान होगा। इस कदम से रियल एस्टेट बाजार में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में तकनीकी सुधार के बाद पोर्टल दोबारा खोल दिया है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचाना और शिक्षा को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के कुड़गरह धाम में विष्णुदेव साई पहुंचे, जहां उन्होंने 185 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सरकार ने क्षेत्र के विकास और जनजागरूकता पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत रहे। हर इलाके में निगरानी बढ़ाई जा रही है, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके और किसी भी तरह की परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ में माताओं की वंदन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत पहल बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। वे अब परिवार और समाज में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिससे आत्मनिर्भरता और सम्मान दोनों में वृद्धि हो रही है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर संभाग के 50 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो गया है। आज अधिकारियों ने कार्य का निरीक्षण किया। इस पहल से बिजली बचत बढ़ेगी, खर्च घटेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि पर्व में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की रंगीन झलक देखने को मिली। देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कला, नृत्य और लोक परंपराओं का शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करते हुए लोगों को जोड़ने का काम किया और खूब सराहना बटोरी। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तेज हवाओं और गरज चमक की चेतावनी दी है। आम लोगों को घर में रहने, सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वाणिज्यिक गैस की कोई कमी नहीं है। खासकर त्योहारों के दौरान सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आम लोगों और व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं। गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी। राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नई ट्रेड शुरू की गई है। आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उनके लिए बेहतर नौकरी के अवसर तैयार करना और आत्मनिर्भर बनाना है। जनगणना 2027 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गिनती 2 चरणों में होगी और लोगों को स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा मिलेगी। इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान बनेगी। सरकार का मानना है कि इससे आम जनता की भागीदारी बढ़ेगी और आंकड़े अधिक सटीक मिलेंगे। विष्णुदेव साई ने अंबिकापुर में आयोजित तिलहन किसान मेले में किसानों को संबोधित करते हुए उत्पादन बढ़ाने और आय में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे खेती लाभकारी बन सके।
छत्तीसगढ़ के तमनार क्षेत्र के आमा घाट में नशे की खेती का बड़ा खुलासा हुआ है। सब्जियों की आड़ में अवैध रूप से अफीम उगाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ लिया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच जारी है। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। नए कानून के तहत नकल करते पकड़े जाने पर अभ्यर्थी 3 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उन पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। इंडियन रेलवेज ने अचानक 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस फैसले से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी और परिचालन कारणों से यह कदम उठाया गया है। यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घी बेचने के बहाने घूम रही एक महिला ठगों की रानी निकली, जिसने लोगों को नकली सोने के बिस्किट थमाकर लाखों रुपये की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप हमले के मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मामले की जांच तेजी से जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हमले से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। आज छत्तीसगढ़ में राज्य का सबसे बड़ा खेल आयोजन होने जा रहा है। विष्णुदेव साई ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और बस्तर को देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाना है। सरकार युवाओं को मंच देने के साथ क्षेत्र के विकास पर भी जोर दे रही है। छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल विधेयक पारित कर दिया गया है। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिलेंगे और सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया सरल बनेगी। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। विधानसभा में खुलासा हुआ कि 2.91 लाख कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना है। छत्तीसगढ़ लीजिस्लेटिव असेंबली में दी गई जानकारी के अनुसार कर्मचारी एनपीएस छोड़कर सुरक्षित पेंशन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। रमजान के पवित्र महीने में इंसानियत की खूबसूरत मिसाल सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित एक दिव्यांग परिवार को समाज के लोगों ने मिलकर नया आशियाना दिया। इस पहल ने मानवता और आपसी सहयोग की मिसाल पेश की है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर नैला में कचरा टैक्स वसूली को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक पार्षद ने इस मुद्दे पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बड़ा बदलाव सामने आया है। करीब 19 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी जानकारी जांचकर आवश्यक सुधार समय पर करा लें। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। विष्णुदेव साई ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से नक्सल प्रभाव कम हुआ है। इससे विकास कार्यों को गति मिली है और प्रभावित क्षेत्रों में शांति व विश्वास का माहौल मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ में रेबीज एक बार फिर साइलेंट किलर बनकर सामने आया है। कुत्ते के काटने के करीब 1.5 महीने बाद एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञ समय पर टीकाकरण और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। ओबीसी वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी पहल की है। विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई सलाहकार परिषद की बैठक में अलग संचालनालय बनाने का फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और ओबीसी वर्ग को सीधे लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। नई योजना के तहत अब लाभार्थी एक साथ 3 महीने का मुफ्त राशन ले सकेंगे। गेहूं चावल के साथ तेल और दाल भी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को सुविधा और खाद्य सुरक्षा देना है। किसानों से किए हर वादे को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विष्णुदेव साई ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, बेहतर समर्थन मूल्य और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार काम हो रहा है ताकि खेती लाभकारी बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री अब और सस्ती हो गई है। सरकार ने 12% उपकर समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम से आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और संपत्ति खरीदना आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ के आस्था केंद्र कुड़गरगढ़ धाम के भव्य विकास की योजना बनाई गई है। सरकार यहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, सड़क और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दे रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पेंशनर्स सोसाइटी ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं के समाधान और सुविधाओं में सुधार की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की गई ताकि उन्हें राहत मिल सके।
छत्तीसगढ़ में अचानक बदले मौसम ने हालात गंभीर कर दिए हैं। तेज हवाओं के साथ हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसमी तंत्र के कारण कई जिलों में आंधी तूफान और भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री अब सस्ती हो गई है। सरकार ने 0.60% उपकर खत्म कर दिया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर करीब 60,000 रुपये तक की बचत होगी। इस फैसले से आम खरीदारों और अचल संपत्ति बाजार दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। कहीं विकास योजनाएं तेज हुई हैं, तो कहीं राहत भरे फैसले लिए गए हैं। सरकार के इन कदमों से जनता को सुविधा और आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जल जीवन मिशन के तहत घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचना शुरू हो गया है। इस पहल से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और पानी की पुरानी समस्या दूर होने लगी है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिल रहा है। रेलवे ने अचानक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। इंडियन रेलवेज के इस फैसले के बाद लोगों को यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी पड़ी। अचानक हुए इस बदलाव से स्टेशनों पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अप्रैल में लाभार्थियों को एक साथ 3 महीने का मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस फैसले से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत भी मिल सकेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जल्द ही महंगाई भत्ते का एरियर मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी, जिससे खर्चों का दबाव भी कुछ कम हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अधिकारियों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बाल विवाह रोकथाम के कानून, जागरूकता और प्रभावी कार्रवाई के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में इस कुप्रथा के खिलाफ मजबूत माहौल तैयार करना है। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग की योजनाएं महिलाओं और श्रमिकों के लिए सहारा बन रही हैं। ई-रिक्शा खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। इस पहल से आमदनी के नए अवसर खुल रहे हैं और आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिल रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़ा बजट प्रावधान किया है। विष्णु देव साई के नेतृत्व में यह कदम आय बढ़ाने और सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 नए स्टेडियम बनाने की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना पर करीब 7 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बड़ा मंच मिलेगा, जिससे राज्य में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। प्रति लीटर करीब 10 रुपये बढ़ने से आम जनता पर महंगाई का असर और बढ़ेगा। परिवहन लागत बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें महंगी होने की आशंका है, जिससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। राज्य में विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए 10,617 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई हैं। इस राशि से सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। बस्तर से सरगुजा तक लोगों को सीधा लाभ मिलने और विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक आवासीय स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 छात्राओं के गर्भवती पाए जाने से हड़कंप मच गया है। घटना के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायपुर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आधा बिजली बिल माफ योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे उनका मासिक खर्च कम होगा और बिजली जैसी जरूरी सुविधा का लाभ हर घर तक आसानी से पहुंच सकेगा। छत्तीसगढ़ में गैस संकट को देखते हुए सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब उपभोक्ताओं को खाली सिलेंडर समय पर वापस करना अनिवार्य होगा, ताकि आपूर्ति प्रभावित न हो। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से गैस की कमी दूर होगी और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंच सकेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महंगाई और मनरेगा जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की स्थिति बनी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आम जनता को राहत देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नई प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की है, जिसमें विष्णु देव साई समेत
84 नेताओं को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में अचानक बदले मौसम ने हालात गंभीर कर दिए हैं। तेज हवाओं के साथ हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसमी तंत्र के कारण कई जिलों में आंधी तूफान और भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।